कारगिल की ठंडी पहाड़ियों पर उस रात एक अजीब सा सन्नाटा था। लेकिन यह सन्नाटा शांति का नहीं था, यह सन्नाटा तूफान से पहले का था। हवा इतनी ठंडी थी कि सांस लेना भी मुश्किल लग रहा था। चारों तरफ अंधेरा था। ऊपर ऊंची चोटियों पर दुश्मन बैठा था और नीचे उन्हीं चोटियों को वापस लेने के लिए भारतीय सेना के जवान आगे बढ़ रहे थे। हर कदम खतरनाक था, हर आवाज जानलेवा हो सकती थी और हर पल यह तय कर सकता था कि सुबह तक तिरंगा लहराएगा या कोई जवान वापस नहीं लौटेगा। उन्हीं जवानों के बीच एक युवा अधिकारी था। उसकी आंखों में डर नहीं था, उसके चेहरे पर घबराहट नहीं थी। उसके दिल में सिर्फ एक ही बात थी, ये जमीन हमारी है और इस पर तिरंगा ही लहराएगा। उस अधिकारी का नाम था कैप्टन विक्रम बत्रा। लेकिन कारगिल के युद्ध क्षेत्र में दुश्मन उन्हें एक और नाम से जानता था, शेरशाह। यह कहानी सिर्फ एक सैनिक की नहीं है, यह कहानी है साहस की, नेतृत्व की, कर्तव्य की और उस बलिदान की जिसने एक युवा अधिकारी को हमेशा के लिए अमर बना दिया। विक्रम बत्रा का जन्म हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में हुआ था। पहाड़ों के बीच पले बढ़े इस लड़के में बचपन से ही कुछ अलग था। वो जिंदा दिल थे, मुस्कुराते रहते थे, दोस्तों के बीच लोकप्रिय थे। लेकिन उनकी मुस्कान के पीछे एक गहरा सपना था, देश के लिए कुछ करने का सपना। कई लोग करियर चुनते हैं आराम के लिए, कई लोग नौकरी चुनते हैं सुरक्षा के लिए, लेकिन विक्रम बत्रा ने रास्ता चुना कर्तव्य का। उनके लिए यूनिफॉर्म सिर्फ कपड़ा नहीं थी, वो सम्मान था, वो जिम्मेदारी थी, वो भारत माता की सेवा का वचन था। कॉलेज के दिनों में उनका जुड़ाव एनसीसी से हुआ। धीरे धीरे सेना के प्रति उनका लगाव और मजबूत होता गया। वो जानते थे कि उनका रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन शायद कुछ लोग आसान रास्तों के लिए बने ही नहीं होते। कुछ लोग इतिहास पढ़ते हैं और कुछ लोग इतिहास बन जाते हैं। 6 दिसंबर 1997 को विक्रम बत्रा भारतीय सेना में कमीशन हुए। उन्होंने 13 जम्मू और कश्मीर राइफल्स ज्वाइन की। अब वो सिर्फ पालमपुर के विक्रम नहीं थे, अब वो भारतीय सेना के अधिकारी थे। सेना की जिंदगी ने उन्हें और मजबूत बनाया। कठिन ट्रेनिंग, अनुशासन, जिम्मेदारी और हर हाल में आगे बढ़ने की आदत, ये सब उनकी पहचान बन गया। लेकिन एक चीज उनके अंदर पहले से थी, निडरता। विक्रम बत्रा ऐसे अधिकारी थे जो सिर्फ आदेश नहीं देते थे, वो अपने जवानों के साथ चलते थे। जहां खतरा होता था वहां वो सबसे आगे खड़े होते थे, क्योंकि युद्ध में जवान सिर्फ रैंक को फॉलो नहीं करते, वे उस लीडर को फॉलो करते हैं जिसके अंदर सच में हिम्मत होती है। और कैप्टन विक्रम बत्रा के अंदर वो हिम्मत थी। फिर आया साल 1999। कारगिल युद्ध शुरू हो चुका था। दुश्मन ने कारगिल की ऊंची पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया था। ये चोटियां बहुत महत्वपूर्ण थीं। वहां से दुश्मन भारतीय सेना की मूवमेंट और जरूरी रास्तों पर नजर रख सकता था। भारतीय सेना के सामने मिशन साफ था, इन पहाड़ियों को वापस लेना है। लेकिन यह काम आसान नहीं था। दुश्मन ऊपर था, हमारे जवानों को नीचे से चढ़ाई करनी थी। रास्ता खतरनाक था, मौसम बेरहम था, ऑक्सीजन कम थी और हर तरफ से गोलियां चल सकती थीं। लेकिन भारतीय सेना के पास एक चीज थी जो किसी भी मुश्किल से बड़ी थी, देश के लिए लड़ने का जज्बा। ऑपरेशन विजय के दौरान कैप्टन विक्रम बत्रा और उनकी यूनिट को एक बेहद महत्वपूर्ण टास्क मिला। लक्ष्य था पॉइंट 5140। पॉइंट 5140 को जीतना बहुत जरूरी था। यह एक रणनीतिक चोटी थी और इसे वापस लेना भारतीय सेना की आगे की सफलता के लिए बहुत अहम था। रात का समय था। कैप्टन बत्रा अपनी टीम के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। अंधेरा उन्हें छुपा रहा था, लेकिन पहाड़ खुद एक दुश्मन की तरह सामने खड़ा था। हर कदम सोच समझ कर रखना था। एक गलती पूरी टीम को खतरे में डाल सकती थी। एक आवाज दुश्मन को सतर्क कर सकती थी। लेकिन कैप्टन बत्रा आगे बढ़ते रहे। कभी कभी युद्ध में ऐसे पल आते हैं जब समय धीमा लगने लगता है। जवान को अपनी धड़कन तक सुनाई देती है,
उसे अपने हथियार का वजन महसूस होता है और उसे पता होता है कि अगले कुछ सेकंड उसकी जिंदगी बदल सकते हैं। पॉइंट 5140 पर वही पल आ चुका था। कैप्टन बत्रा और उनकी टीम ने हमला शुरू किया। फायरिंग तेज थी, दुश्मन करीब था, खतरा हर तरफ था, लेकिन कैप्टन बत्रा पीछे नहीं हटे, वो आगे बढ़े। उन्होंने अपने जवानों को प्रेरित किया, उन्होंने दुश्मन की पोजीशन पर हमला किया और आखिरकार पॉइंट 5140 भारतीय सेना ने अपने कब्जे में ले लिया। यह बहुत बड़ी जीत थी, लेकिन इस जीत के बाद एक लाइन हमेशा के लिए अमर हो गई, ये दिल मांगे मोर। ज्यादातर लोगों के लिए जीत अंत होती है, कैप्टन विक्रम बत्रा के लिए जीत सिर्फ शुरुआत थी। उनका मतलब साफ था, अभी और चोटियां वापस लेनी है, अभी और मिशन पूरे करने हैं, अभी तिरंगे को और ऊंचा ले जाना है। पॉइंट 5140 के बाद विक्रम बत्रा का नाम युद्ध क्षेत्र में गूंजने लगा। उनका साहस जाना जाने लगा, उनका आत्मविश्वास जाना जाने लगा। उनकी मौजूदगी दुश्मन के लिए डर बन गई। दुश्मन उन्हें कहने लगा शेर शाह। लेकिन युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ था। अब एक और कठिन मिशन सामने था। लक्ष्य था पॉइंट 4875। यह मिशन पहले से भी ज्यादा खतरनाक था। रास्ता संकरा था, चढ़ाई कठिन थी, दुश्मन की पोजीशन मजबूत थी और हमारे जवानों के पास छुपने की जगह बहुत कम थी। लेकिन कैप्टन विक्रम बत्रा फिर तैयार थे। 7 जुलाई 1999 वो अपनी टीम के साथ आगे बढ़े। गोलियां चल रही थीं, दुश्मन ऊपर से फायर कर रहा था, हर कदम मौत के करीब ले जा सकता था। लेकिन साहस का मतलब ये नहीं कि खतरा नहीं है, साहस का मतलब है खतरे के बावजूद आगे बढ़ना। कैप्टन बत्रा आगे बढ़ते रहे। उन्होंने अपने जवानों को हिम्मत दी, उन्होंने मिशन को आगे बढ़ाया, उन्होंने दिखाया कि एक सच्चा लीडर सबसे पहले खुद खतरे का सामना करता है। लड़ाई बहुत करीब और बहुत तीव्र हो गई थी। कैप्टन बत्रा घायल हो गए, लेकिन वो रुके नहीं। उनके लिए मिशन सबसे पहले था, उनके जवान सबसे पहले थे, देश सबसे पहले था। शरीर घायल था, लेकिन इरादा नहीं। खतरा सामने था, लेकिन कदम पीछे नहीं गए। उनकी हिम्मत ने उनके जवानों को और मजबूत कर दिया। उनका नेतृत्व मिशन को आगे बढ़ाता रहा। और फिर उसी लड़ाई में कैप्टन विक्रम बत्रा ने अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया। वो सिर्फ 24 साल के थे, एक उम्र जिसमें कई लोग अपने सपनों की शुरुआत करते हैं। कैप्टन विक्रम बत्रा ने उसी उम्र में देश के लिए अपनी जान दे दी। लेकिन उनकी कहानी वहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि कुछ लोग मृत्यु के बाद खत्म नहीं होते, वे राष्ट्र की स्मृति बन जाते हैं। उनके बलिदान के बाद भी उनके जवानों ने मिशन पूरा किया। पॉइंट 4875 भारतीय सेना ने अपने कब्जे में लिया और एक बार फिर उन ऊंची पहाड़ियों पर भारत का तिरंगा लहराया। कैप्टन विक्रम बत्रा उस पल को देखने के लिए वहां नहीं थे, लेकिन उनकी हिम्मत वहां थी, उनकी आवाज वहां थी, उनका नाम वहां था। उनके अदम्य साहस और बलिदान के लिए उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया, भारत का सर्वोच्च सैन्य वीरता पुरस्कार। लेकिन कुछ बलिदानों को सिर्फ पुरस्कारों से नहीं मापा जा सकता। कैसे मापेंगे उस जवान को जिसने डर से ऊपर कर्तव्य को चुना? कैसे मापेंगे उस लीडर को जो अपने लोगों के लिए आगे चला? कैसे मापेंगे उस दिल को जिसने जीत के बाद भी कहा, ये दिल मांगे मोर? कैप्टन विक्रम बत्रा की कहानी सिर्फ युद्ध की कहानी नहीं है। ये कहानी है एक ऐसे बेटे की जिसने अपने माता पिता को गर्व दिया, एक ऐसे सैनिक की जिसने अपनी यूनिट को प्रेरित किया, एक ऐसे अधिकारी की जिसने नेतृत्व का असली मतलब दिखाया, और एक ऐसे भारतीय की जिसने देश के लिए सब कुछ न्योछावर कर दिया। आज जब हम उनका नाम सुनते हैं तो सिर्फ एक युद्ध याद नहीं आता, एक मुस्कुराता हुआ चेहरा याद आता है, एक निडर आवाज याद आती है, एक युवा अधिकारी याद आता है, और याद आता है वो नाम, शेर शाह। कारगिल की पहाड़ियां आज भी खड़ी हैं, वो ठंडी हवाएं आज भी वहां चलती हैं, और शायद उस सन्नाटे में आज भी भारत को एक आवाज सुनाई देती है, ये दिल मांगे मोर।
कैप्टन विक्रम बत्रा ने लंबी जिंदगी नहीं जी, लेकिन उन्होंने ऐसी जिंदगी जी जो अमर हो गई। शेर शाह अमर रहें, कैप्टन विक्रम बत्रा अमर रहें। जय हिंद।